नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आईएनएस सिंधुरत्ना जो कि सिंधु क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और ये रशियन ओरिजिन की किलो क्लास सबमरीन है और इसे रशिया में मेजर रिफिट और लाइफ एक्सटेंशन अपग्रेड के लिए भेजा गया था और अब ये पनडुब्बी फ्रांस के ली हार्वे पोर्ट पर पहुंची है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपीय संघ के द्वारा लगाए गए रशिया पर प्रतिबंधों की वजह से ये रूस से भारत नहीं पहुंच पा रही थी और आईएनएस सिंधुरत्न जो कि रूस में कई महीनों से अटकी हुई थी, इसे वापस लाने के तरीकों पर अब काम किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि इस पनडुब्बी के जो पूरे चालक दल है उनको रूस ले जाया जाएगा और जहां से ये भारत की यात्रा अपनी जारी रखेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएई की एच डिफेंस ग्रुप ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसके तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अल तारिक एलआर सिंगल मॉड्यूलर किट्स जो कि MK81, MK82 और MK83 म्यूनिशन है, उन्हें भारत में तैयार करेगी और इन्हें तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा। दोस्तों, विंग किट के साथ अल तारिक एलआर में 120 किलोमीटर तक की लंबी स्टैंड ऑफ रेंज है और ये सभी मौसम, दिन या रात में ऑपरेट की जा सकती है। अल तारिक एलआर ऑटोमेटिक रूप से अपने लक्ष्य को पहचान सकती है और ये इमेजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। यही नहीं दोस्तों, अल तारिक एलआर में लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च क्षमताएं भी है। यही नहीं, इसमें हाइट ऑफ ब्रस्ट सेंसर क्षमता और इन फ्लाइट रिटारगेटिंग क्षमता भी है, जिससे कि इसे अलग अलग प्रकार के जो विमान है उनमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी आसमान में संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के कुछ हफ्तों के बाद अब भारतीय रक्षा बल भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए चर्चाएं कर रहे हैं। भारत भविष्य में इस तरीके के संदिग्ध जासूसी गुब्बारों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रहा है। कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि साल भर पहले इसी तरीके का गुब्बारा भारत के अंडमान के ऊपर देखा गया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। गुब्बारा भारतीय क्षेत्र में 3 से 4 दिनों तक देखा गया और ये फिर चला गया, लेकिन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि रक्षा बलों में इस मामले को लेकर चर्चा चल रही है और इसे लेकर काफी सारी जानकारियां भी जुटाई गई हैं और अब ये बात साफ हो गई है कि इस तरीके के गुब्बारों में स्ट्रीटिंग मैकेनिज्म हो सकता है और उन्हें उनके मालिक के फायदे के लिए तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा कहा जा रहा है कि भविष्य में इस तरीके के गुब्बारों से कैसे निपटा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें निशाना बनाने और नीचे गिराने के लिए किस तरीके के हथियारों या फिर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बारे में चर्चा चल रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के ओखा तट से लगभग 340 किलोमीटर दूर एक बड़ी कार्रवाई की। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 5 ईरानी नागरिकों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 425 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है और इसके लिए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 6800 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है HAL के साथ, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए 78 यानी कि 78 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और ये इंडियन एयरफोर्स को अगले 6 सालों में डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 3108 करोड़ रुपए का एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लार्सन एंड टुब्रो के साथ, जो कि 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स की खरीद के लिए है इंडियन नेवी के लिए और इनकी डिलीवरी 2026 से शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया। हालांकि ये बात ऐसी लगती है जैसे कि आम बात है, अक्सर हम लोग परीक्षण करते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास हुआ है और इस बारे में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो परीक्षण किया गया था उसमें स्वदेशी सीकर और बूस्टर लगाया गया था और फिर इस परीक्षण को अरब सागर में किया गया था, लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है इस टेस्ट को लेकर। दरअसल अमेरिका का एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है जिसका नाम रिचर्ड कोराडो है। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट मैक 5 की स्पीड के साथ टेस्ट किया है और ये नहीं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कुछ खबरें भी सामने आई थी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस नई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वेरिएंट वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भी तैयार करा है, जिसकी स्पीड यानी कि गति हाइपरसोनिक होगी और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस X का परीक्षण किया है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अपने नासिक प्लांट में Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए रिपेयर और ओवरहॉल क्षमता को बढ़ा रहा है, जिससे कि 16 एयरक्राफ्ट से 20 एयरक्राफ्ट हर साल किया जाएगा और जो पहले 30 महीनों का टर्न अराउंड टाइम होता था वो अब घटकर 15 महीनों का हो गया है, जिससे कि Su-30 फ्लीट जो भारतीय वायुसेना की है उसमें बढ़ोतरी भी होगी। दरअसल HAL की जो नासिक फैसिलिटी है इसका इस्तेमाल सुखोई 30 के एयर फ्रेम को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि इसमें एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेटेड किया जा सके। यही नहीं दोस्तों, नासिक फैसिलिटी में AL-31F इंजन का रिपेयर और ओवरहॉल भी किया जाएगा।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, रोल्स रॉयस के एडोर MK871 टर्बोफैन इंजन में काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसमें टरबाइन ब्लेड लाइफ स्पैन इशू आया है। रोल्स रॉयस का कहना है कि इसका जो इंटरिम सॉल्यूशन है वो फिलहाल तो HAL को देगा और जो इंडियन एयरफोर्स है जो हॉक 132 फ्लीट का इस्तेमाल करती है, अब इनका लगातार पीरियोडिक चेक्स होते रहेंगे, खासकर कि इनकी टरबाइन ब्लेड्स का। लेकिन जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो 2025 के अंत तक ही सामने आएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की रक्षा खुफिया एजेंसियों ने चीनी मोबाइल फोन से खतरे को लेकर आगाह किया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चाइना के साथ चल रहे गतिरोध के बाद भारतीय सैनिकों के चीनी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की सलाह जारी की है। खुफिया एजेंसियों ने कहा कि चीनी मोबाइल फोन के साथ सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। बाकायदा इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को कथित तौर पर चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन में मालवेयर और स्पाईवेयर पाए जाने की जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों ने ऐसे फोनों की लिस्ट भी जारी की है जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इनमें चीनी मोबाइल फोन शामिल है, जिसमें कि वीवो, ओप्पो, शाओमी, OnePlus, Honor, Realme, ZTE, Xiaomi, Asus और Infinix शामिल है। दोस्तों, इस तरीके की जानकारी जो सामने आई है, इससे ये हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है और हमें भी इस तरीके के फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को वेस्टर्न सेक्टर के फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना है। वायुसेना के इतिहास में दोस्तों ये पहली बार है जब एक महिला अधिकारी को फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान सौंपी गई है। इस महीने की शुरुआत में सेना ने मेडिकल स्ट्रीम के बाहर पहली बार महिला अधिकारियों को कमान सौंपने की शुरुआत की। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी की बात करें तो उन्हें साल 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनके पास 2800 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव भी है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती सब लोग जानते हैं और दुनिया भर में इस दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन कुछ खबरें सामने ये आई हैं कि भारत के दुश्मन यानी कि अजरबैजान का साथ इजराइल दे रहा है और खासकर कि इजराइल अजरबैजान को हथियार दे रहा है। इससे दोनों देशों के बीच में तल्खी बढ़ सकती है, क्योंकि मामला कोई सामान्य नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमने अर्मीनिया के साथ डिफेंस डील की है और अर्मीनिया ने हमें कहा भी था कि हमें अजरबैजान से रक्षा करने के लिए भारतीय हथियार चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो अजरबैजान है वो तुर्की और पाकिस्तान का खास दोस्त माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अब इजराइल ने गेम खेलते हुए भारत को हैरान कर दिया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर युद्ध होता है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, जो कि होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ऐसे में भारतीय हथियार और इजरायली हथियार आमने सामने होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि इजराइल कोई भारत के साथ धोखा नहीं कर रहा है। बाकायदा इजराइल भारत के बारे में सब कुछ जानता भी है, उसको सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल को अजरबैजान की सख्त जरूरत है, इसलिए वहाँ पर वो एयरफोर्स ग्राउंड भी तैयार करवा रहा है। ऐसे में अजरबैजान का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उनको निशाना बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अजरबैजान है उसे काफ़ी खुशी हो रही है, भारत के दोस्त से उन्हें हथियार मिल रहे हैं और जिसका इस्तेमाल वो अर्मीनिया के खिलाफ करेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते करीबन 92 कार्गो फ्लाइट्स अजरबैजान पहुंची है इजराइल से। यही नहीं, इजराइल और अजरबैजान के बीच कोई संबंध आज के नहीं है, बल्कि 2 दशक पुराने रणनीतिक संबंध है। इजराइल अपने इस दोस्त को कई अरब डॉलर्स के हथियार बेच भी चुका है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने अपने सबसे एडवांस हथियार अजरबैजान को बेचे हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कामिकेज ड्रोन्स और दूसरे हथियार शामिल हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।